हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में। एक बार फिर से आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि स्कूल जो होता है एक मंदिर की तरह होता है और स्कूल हमारे लिए एक सेकंड होम होता है। हम स्कूल में काफी सेफ फील करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो स्कूल से ही रिलेटेड है। तब क्या हो अगर स्कूल ही जो सेफेस्ट प्लेस है अगर वो ही आपके लिए अनसेफ हो जाए तो। इस क्वेश्चन मार्क के साथ मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं मिलता हूं आपसे इससे आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है निशा के बारे में, जो कि एक 15 साल की लड़की है और वो एक स्कूल में पढ़ा करती है। तो उसके स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी चल रही थी और उसने पार्टिसिपेट किया हुआ था डांस कंपटीशन में। वो और उसके दो दोस्त रमन और पॉल, वो तीनों डांस प्रैक्टिस के लिए स्कूल खत्म होने के बाद भी रिहर्सल्स किया करते थे। तो एक दिन की बात है, वो लोग रिहर्सल कर रहे थे। पॉल डांस करते करते उसका बैलेंस बिगड़ा और उसका पैर मुड़ गया था और वो नीचे गिर गया था। देखा तो उसका पैर ट्विस्ट हो गया था। वो दर्द में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। उसको दर्द में देखकर निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, बिकॉज स्कूल पूरा खाली हो चुका था, कोई भी नहीं था। वो भागकर जैसे तैसे देखने गई कि अगर कोई हो तो उसकी मदद करे, बट कोई भी नहीं था मदद करने के लिए क्योंकि स्कूल पूरा खाली हो चुका था। फिर उसके दिमाग में आता है कि वो मेडिकल रूम की तरफ जाए। तो फाइनली वो मेडिकल रूम की तरफ भाग के जाती है, लेकिन मेडिकल रूम का भी ताला लगा हुआ उसे दिखाई देता है। बट उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे से कोई गुजर के गया। तो वो जैसे ही मुड़ती है तो उसे एक परछाई ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। जैसे कि कोई निकलता है ना तो परछाई आती है, वो उसे जाती हुई दिखाई देती है। वो सोचती है शायद कोई स्टाफ होगा, तो उनसे मदद मांगने के लिए वो उनके पीछे पीछे जाती है। वो पीछे पीछे जाते जाते थर्ड फ्लोर पर उनके पीछे पहुंच जाती है, जो भी परछाई होती है वो। जब वो फाइनली थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाती है तो उसे दिखाई देता है कि वहां पे तो कोई भी नहीं है। तो वो सोचती है थोड़ा और आगे बढ़ के मैं चेक करती हूँ। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ती है तो उसे एक रूम दिखाई देता है जिसमें ताला लगा हुआ होता है। तो उसको समझ में आता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया है और वो फिर वहां से नीचे जाने लगती है, आवाज मारती है, बट किसी का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो फिर पीछे मुड़ के नीचे जाने लगती है। जैसे ही वो नीचे जाने लगती है एकदम से ही उसे पीछे अजीब सी आवाज आती है। जैसे ही उसे वो अजीब सी आवाज आती है वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो जो रूम था जिसका ताला लगा हुआ था उस रूम का ताला टूटा हुआ नीचे पड़ा हुआ होता है। तो उसे लगता है जैसे कि उस रूम में कोई है। तो वो घूमकर रूम के अंदर जाती है। तो रूम के अंदर उसे विंडो की साइड मुंह करके एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वो उनसे बोलती है कि मेरा दोस्त पॉल वो दर्द में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, उसे चोट लगी है, तो क्या आप मेरी मदद करने के लिए नीचे चलेंगे। तो उधर से उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता उस आदमी की तरफ से, ना रेस्पॉन्स ना रिएक्शन। तो जब ऐसा होता है तो उसे समझ में आ जाता है कि कोई रेस्पॉन्स उसको नहीं मिलने वाला है। वो फिर से एक बार पूछती है बट कोई जवाब उसको नहीं मिलता। और इतने में ही जो दरवाजा होता है रूम का वो एकदम से बंद हो जाता है। रूम का दरवाजा जैसे ही बंद होता है तो वो रूम के दरवाजे की तरफ को भागती है खोलने के लिए। उसे वो पीटती है दरवाजा, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। तो पीछे से उसे अजीब सी हंसी की आवाज आती है, बहुत डरावनी हंसी। वो आदमी हंस रहा था। वो डर जाती है और वो हंसी की आवाज धीरे धीरे करके बहुत तेज हो जाती है। निशा वो आवाज सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है। निशा की हिम्मत नहीं होती कि पीछे मुड़ के देख ले कि वो आदमी है कौन। निशा दरवाजा पीटे जा रही है, खोलो 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 खोलो, लेकिन कोई भी वो दरवाजा नहीं खोलता, बिकॉज स्कूल में कोई होता ही नहीं है। अब निशा को अपनी गर्दन पे ऐसा फील होता है जैसे कि पीछे से थोड़ी सी हवा आती है ना, ऐसे वाली। तो वो हवा उसको महसूस होती है। वो जैसे ही मुड़ती है उसका दिल दहल जाता है। वो जो आदमी था वो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। विंडो पे जो खड़ा था वो बिल्कुल उसके सामने आके खड़ा हो गया था। निशा की बोलती बंद हो जाती है। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी, बहुत ज्यादा। उसे देखकर निशा बहुत ज्यादा डर गई थी और वो निशा की तरफ बहुत हल्की सी स्माइल दे रहा था। उसकी स्माइल इतनी ज्यादा डरावनी थी।
निशा उसे देखकर बहुत डर गई थी। निशा फिर भी दरवाजा पीटने की प्रयास कर रही थी, लेकिन नहीं, उसने उसका हाथ पकड़ लिया निशा का और निशा को अपनी तरफ खींचने लगा। वो इतना ज्यादा डरावना था कि निशा की चीख निकल गई। वो चीख निकल गई और वो रोती रही, बहुत ज्यादा रोना छूट गया उसका। जब वो चीख रही थी तो उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रख लिया और निशा के साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। इतनी देर हो गई, उधर रमन दूसरी साइड जब देखा कि अभी तक निशा नहीं आई, इतनी देर हो गई है, तो वो गार्ड भैया को लेकर 3rd फ्लोर पर आ गया और उन्हें निशा की चीखों की आवाज सुनाई दी। तो वो भागकर उस रूम को खोलते हैं और उसके अंदर जाके देखते हैं तो निशा एक कोने में बैठी हुई होती है और वो रो रही होती है। जब वो लोग उसे देखते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं, बिकॉज उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और उसके मुंह पे चोटों के निशान भी होते हैं शरीर पे। तो फिर निशा उनको पूरा अपना किस्सा बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। तो जब वो ऐसा किस्सा बताती है तो जो गार्ड साहब होते हैं उनका चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है उसकी बात सुन के। इतना ज्यादा वो डर जाते हैं साथ के साथ वो देखते हैं कि कमरे में भी कोई नहीं है, तो वो समझ गए थे कि ये वही भूत है। अब जब ये सब सुन लेते हैं तो वो उनसे पूछते हैं, मतलब निशा और रमन पूछते हैं कि ये क्या हुआ है। तो गार्ड साहब उन्हें बताते हैं कि काफी साल पहले यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी काम किया करता था जो कि थोड़ा पागल सा था और वो लड़कियों को गंदी नजरों से देखकर हंसा करता था। ऐसा ही वो करता रहता था। तो एक दिन उसने इसी बदतमीजी के चलते एक लड़की के साथ बदसलूकी कर दी थी और उस लड़की ने प्रिंसिपल से उसकी शिकायत की थी। तो प्रिंसिपल ने उसे उसी दिन स्कूल से बाहर निकाल दिया था। उसी के एक हफ्ते बाद वो जो आदमी था वो हमारे 3rd फ्लोर पे जो कमरा है उसमें जाके उसने खुद को मार लिया था। जब उसने खुद को मार लिया था तो किसी को भी नहीं पता था कि वो मर चुका है, उस रूम में पड़ा हुआ है। 1-1.5 हफ्ते बाद लोगों को पता चला कि वो मर गया और उसकी लाश जो है बहुत ही ज्यादा डरावनी कंडीशन में पाई गई थी। तभी से वो आदमी जो है इस 3rd फ्लोर के रूम में उसकी आत्मा भटक रही है। इसीलिए यहाँ पर आने के लिए लोगों को मना किया गया है कि कोई यहाँ पर ना आए। जब निशा ने वो पूरी कहानी सुनी तो निशा और ज्यादा डर गई। कुछ दिनों तक निशा स्कूल नहीं आई, इवन काफी महीने तक निशा स्कूल नहीं आई और 6-7 महीने बाद निशा ने अपना स्कूल ही बदल दिया न्यू सेशन के लिए और फिर वो न्यू स्कूल में जाने लगी। लेकिन आज भी निशा उस आदमी की हंसी को नहीं भुला पाई है। इतनी डरावनी हंसी थी, निशा उसको कभी भी नहीं भुला पाएगी। तो यही थी हमारी कहानी आज की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, यहाँ पर मेंशन है मेरा इंस्टाग्राम। मैं मिलता हूं आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।